हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। पिछले अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं राजस्थान एक परिचय, उसका हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन और आंसर भी हम कर चुके हैं। आज जो हमारा अध्याय है वो है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास से संबंधित कक्षा 6 की जो द्वितीय पार्ट कह सकते हैं हम उसको, उसके बारे में देखेंगे, आज उसका अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है अध्याय नंबर 2। फर्स्ट की हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में कौन सी प्रकार की जानकारी है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। और कक्षा 6 का जो हमारा राजस्थान है उसका द्वितीय अध्याय फ्रेंड्स। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखता है। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया कि सर, हमारे राज्य का नाम क्या है? राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो फिर शिक्षक जी उनको जवाब देते हैं। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स, ये हमें ये बात इससे ये समझ में आता है कि इससे हमें जो ये नाम पूछता है कि मेवाड़ किसको कहते हैं, डूंडाड़ किसको कहते हैं, हाड़ौती किसको बोलते हैं, तो इससे ये फ्रेंड्स समझ में आता है। ठीक है ना। शिक्षक ने कहा, मतलब शिक्षक जी रमेश को वापस कहते हैं, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र के प्राचीन नाम है। ये जो राजस्थान है इसके जो प्राचीन नाम है फ्रेंड्स। राजस्थान जो आज हम दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। जो इकाई वर्तमान में है वो प्राचीन समय में इकाई नहीं था फ्रेंड्स। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान बंटा हुआ फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। और भी देखेंगे फ्रेंड्स हम। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। वो जो भी जाति वहाँ पे रहती थी उसी के नाम पर वो क्षेत्र उसी नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। जैसे जांगल कह सकते हैं, मरु, अर्जुन, नायन, सीबी, मेवात, हाड़ौती इत्यादि फ्रेंड्स। तो ये प्राचीन राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र थे उनके नाम थे फ्रेंड्स। और हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स हमारा राजस्थान का मानचित्र, जिसे हम राजनीतिक मानचित्र भी कह सकते हैं। महाकाव्यकालीन राजस्थान कहने का मतलब ये है कि प्राचीन समय में जो हमारा राजस्थान था उसको जो विभिन्न क्षेत्र से उनको अलग अलग नामों से हम जानते थे। तो ये देखिए, जांगल प्रदेश, जांगल का मतलब गंगानगर, यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़, और इसका जो उत्तरी भाग था उसको हम जांगल कहते थे। इसकी राजधानी बीकानेर थी। ठीक है। और योध्या भी इसको कहते थे फ्रेंड्स, योध्या, जो यहाँ गणतंत्री कबीला रहता था इसकी वजह से कहते थे फ्रेंड्स। और योध्या केवल श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को कहते थे, जबकि जांगल वैसे मुख्य रूप से तो इसको कहते थे बीकानेर को। फिर इसमें यह गंगानगर हनुमानगढ़ का विभाग था। और जो जांगल प्रदेश की राजधानी थी वो नागौर थी, जिसको छत्रपुर कहते थे प्राचीन समय में। और मरुकांताना, मरुकांतर का मतलब जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जो भी क्षेत्र था इनका, तो उसको ये मरुकांतर कहते थे फ्रेंड्स। फिर कहते हैं हम सूरसेन, सूरसेन धौलपुर, करौली, धौलपुर का आसपास का जो भी क्षेत्र था फ्रेंड्स, तो उसको हम सूरसेन कहते थे। मत्स्य, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन चारों रियासतों का नाम मिलाकर मत्स्य संघ था, जिसकी राजधानी विराटनगर जयपुर में थी फ्रेंड्स। ठीक है ना। और इस बुक में ये भी दिया हुआ है, देखिए मानचित्र 2.1 महाकाव्यकालीन राजस्थान। जो प्राचीन समय हमारा राजस्थान था फ्रेंड्स, उसको हम किन किन नामों से जानते हैं। ये क्षेत्र कोटाबंदी 12 था, इसको हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते थे। या डूंगरपुर बांसवाड़ा लोहागढ़ कहते थे। यहाँ उदयपुर क्षेत्र था उसको मेवाड़ कहते थे। यहाँ जयपुर है उसको ढूंढाड़ कहते थे। और मरुकांता या और जोधपुर के आसपास का जो भी क्षेत्र था उसे हम मारवाड़ कहते थे फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे, और भी देखिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण किया था। जो आर्य थे फ्रेंड्स, भारत में जो आर्य निवास कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने छोटे जो क्षेत्र थे उनको मिलाकर राजस्थान या भारत का निर्माण किया था। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में जो छोटे छोटे कई प्रकार के जनपद थे उनका उल्लेख मिलता है। अब पढ़ेंगे हम मरु। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो मरु है वो किस क्षेत्र के जिले को या जाना जाता था। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन होता है। जो महाभारत थे, जो प्राचीन हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, उसमें उसका नाम था मरु। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जैसे हमारे भी होता है उसी प्रकार, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित है। कालांतर में कहने का मतलब लंबे समय में इस क्षेत्र के कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा झांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके जो मरु क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो फ्रेंड्स देखो आप बताए हुए हैं। एक तो बीकानेर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ थोड़े थोड़े भाग है, वो सभी मरु क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे जांगल प्रदेश। कहने का ये मतलब है, ये जांगल प्रदेश कौन से क्षेत्र में आता है, क्या इसकी जो संस्कृति थी, कलाकृति थी,
उसी के वजह से इनका ये नाम पड़ गया। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स इसमें जो नागौर है उसका भी थोड़ा भाग आता है, जोधपुर का भी कुछ भाग आता है और बीकानेर का भी पूरा बीकानेर आता है इसके अंदर। कहने का मतलब इसकी राजधानी अहित छतरपुर थी, ये मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स। इसकी राजधानी अहित छतरपुर थी और अभी वर्तमान अहित छतरपुर को नागौर के नाम से जानते हैं, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। और यही बात है, इसका जो साम्य है वो वर्तमान नागौर के पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, जो हमारे जो भगवान थे श्री कृष्ण और बलराम, वो यहाँ से निकले थे। बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर के जो भाग थे वो मुख्य रूप से नागौर से मानते हैं, जो अहित छतरपुर नाम से था। अब देखेंगे हम मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इस जनपद का उल्लेख फ्रेंड्स हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट, जो वर्तमान में जयपुर में है। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। ये जो क्षेत्र था फ्रेंड्स, ये अलवर और जयपुर के मध्य था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया था फ्रेंड्स। तो युआन चांग ने जो मत्स्य जनपद था या कि इसकी राजधानी विराटनगर थी, इसका जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो चीनी यात्री युआन चांग ने किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक और मैप है फ्रेंड्स, जिसमें मौर्योत्तरकालीन राजस्थान, मतलब जो मौर्य वंश था उसके बाद में जो उत्तर का काल था मौर्य का, उसके बाद में राजस्थान को योध्या नाम से जानते थे, अर्जुन नायन के नाम से जानते थे, मालवे प्रदेश के नाम से जानते थे, और सीवी जनपद, जिसे उदयपुर का जो हमारा वर्तमान का क्षेत्र है उसको नाम मालवा, जो एमपी के टच जिले थे उसको मालवा में, अर्जुन नायन करौली का, धौलपुर भरतपुर के ज़्यादातर करौली, फिर धौलपुर भरतपुर का क्षेत्र, अयोध्या श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र था, उसको वर्तमान में कबीला था यहाँ पे, गणतंत्र थी, इस वजह से इसको योध्या कहते थे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं भी आपको याद रखना। बाकी यहाँ देख लो, यहाँ बीकानेर था जिसको जंगल कहते थे, जोधपुर को मारवाड़ मरवाड़ कहते थे फ्रेंड्स, और उदयपुर का क्षेत्र यहाँ सीवी आया हुआ है, इसको मेवाड़ कहते थे फ्रेंड्स। ठीक है ना, और चलते हैं आगे फ्रेंड्स, और क्या दिया हुआ है इसके, ये देखिए फ्रेंड्स, और देखते हैं हम सूरसेन। जो सूरसेन क्षेत्र था वो कहाँ पे था फ्रेंड्स, तो इसकी भी हम चर्चा करें। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग पर प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी फ्रेंड्स वो क्या थी? मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का नाम उल्लेख किया है या मिलता है। बयाना प्रशस्ति वर्तमान भरतपुर के अंदर है, में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपने स्वतंत्र को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बच गई थी। जो आक्रमण हुआ था फ्रेंड, उनसे जो डर के भागी थी फ्रेंड, वो आकर राजस्थान के यहाँ पे रह गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालवा, सीवी, अर्जुन नायन आदि जातियाँ प्रमुख थी फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स जो जातियाँ थी फ्रेंड्स, ये राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण जातियाँ थी फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये आ गया हम सीवी जनपद। अब सीवी जनपद की हम चर्चा करेंगे। आधुनिक उदयपुर के पूर्वी, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया। मतलब सीवी जाति थी, उसने ये आधिपत्य स्थापित किया था फ्रेंड्स, इसलिए ये सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसी कारण ये सीवी जनपद के नाम से जाना जाता फ्रेंड्स। इसकी राजधानी मध्यमिका थी। जो सीवी जनपद की राजधानी थी फ्रेंड्स वो थी मध्यमिका या मध्यमिका भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, मध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी कहाँ पे? चित्तौड़ में नामक गांव में मिलते हैं। इसी भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवेट भी कहा जाता है। उदयपुर को प्राचीन समय नाम था मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवेट भी कहते थे फ्रेंड्स। अब देखते हैं अर्जुन नायन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुन नायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे फ्रेंड्स। अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध अर्जुन नायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। जो विदेशी क्षत्रपो थे फ्रेंड्स उनको परास्त किया था फ्रेंड्स। और अर्जुन नायन जो क्षेत्र था वो वर्तमान भरतपुर, पूर्व अलवर का सम्मिलित भाग था फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसको अर्जुन नायन कहते थे फ्रेंड्स। ठीक है, और कभी कोई किताबों में आपको ये अर्जुन नायन करौली भी मिलेगा फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिसमेंट किताबों में आते हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम फ्रेंड्स मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। मालवा की जो शक्ति था फ्रेंड्स वो जयपुर के निकट थी, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालवे में वर्तमान जो निकट था वो जयपुर के आसपास था, जो वर्तमान टोंक जिले में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र में फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालवा देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। इनकी तो दिग्विजय थी फ्रेंड्स युद्धों के अंदर, इनकी जो अभिलेख था फ्रेंड्स तो वो नांदसा के अंदर लगा था, और नांदसा वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स योध्या, ये हमने देखा भी था और भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसको।
राजस्थान के उत्तरी भाग का योध्य भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला। इसकी बात मैंने आपके पहले की थी फ्रेंड्स, ये गणतंत्री कबीला था फ्रेंड्स। संभवतः योध्य ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था फ्रेंड्स। कुषाण शक्ति को नष्ट कौन, उत्तरी राजस्थान था फ्रेंड्स, उसने ही कुषाण शक्ति को राजस्थान से नष्ट किया था, भारत नष्ट किया था। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्री अवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाया फ्रेंड्स। जो गुप्त काल से लोग थे फ्रेंड्स, उन्होंने अर्ध आश्रित रूप में इनको बनाया है। परंतु 5वीं सदी के बाद में हूण आक्रमकों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। हूण थे फ्रेंड, उन्होंने यहाँ की गणतंत्रीय व्यवस्था थी योध्य की, उनको समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। जो बृहद संहिता ग्रंथ है फ्रेंड्स, इसमें इसके जो योध्य गणतंत्री कबीला था, जिसको मतलब इसका जो पतन हो गया था, इसकी चर्चा की गई। इसके बाद में ये जनपद अन्य नामों और को लेकर सामने आता है, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़। ये क्षेत्र था। मेवाड़ उदयपुर का भाग था, वागड़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मारवाड़ जोधपुर का जो, हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र, मेवात, अलवर, भरतपुर, करौली का क्षेत्र था, उसको मेवात कहते थे फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मेवाड़। अब हम मेवाड़ की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन सिबी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले आज मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में थे। जो ये जिले थे फ्रेंड्स, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये जिले मेवाड़ क्षेत्र में आते थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था फ्रेंड्स। गुहिल और सिसोदिया 2 ही राजवंश यहाँ पे रहते। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी। जो मेवाड़ क्षेत्र था उस वहाँ पर जो बोली बोली जाती थी फ्रेंड्स, वो थी मेवाड़ी। अब देखेंगे हम वागड़। वागड़ क्षेत्र में आपको बता देता हूँ, वागड़ बोलते थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो सम्मिलित क्षेत्र था उसको वागड़ बोलते थे। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के पास नरहर, भादरा, नौहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र फ्रेंड्स। तो मुख्य रूप से तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा ही है, और इसमें पिलानी भी दिया हुआ है के पास नरहर के पिंग झुंझुनू, जहाँ पर एक मस्जिद भी बनी हुई है, उनका भी यहाँ पर चर्चा किया। भादरा, नौहर तथा कन्नड़ा, ये क्षेत्र, ये नौहर तो हनुमानगढ़ के अंदर है, नरहर है झुंझुनू के अंदर। ठीक है, किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ मानते थे। तो ठीक है, ज़्यादातर क्या मानते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसी को ही वागड़ कहते थे। इसकी बोली को वागड़ी कहा गया। यहाँ पे जो बोली जाती थी उसको वागड़ी कहा गया फ्रेंड्स। मारवाड़। अब जो मारवाड़ था फ्रेंड्स, उसको किस किस नामों से जाना जाता था। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। मरु प्रदेश था वो लंबे समय के बाद मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था फ्रेंड्स। जो 7वीं शताब्दी थी फ्रेंड्स, यहाँ पे मंडोर जोधपुर के जो आसपास क्षेत्र था उसमें गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था फ्रेंड्स। इसके बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। फिर यहाँ पे जो राठौड़ थे फ्रेंड्स वो रहने लगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ किस भाग को कहते हैं, मंडोर के जोधपुर, मंडोर के मतलब जोधपुर के जो भी आसपास है तो उसको मारवाड़ कहते थे। बाद में इसकी क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। आधुनिक क्षेत्र है, प्राचीन समय तो हाड़ौती कहते थे, लेकिन आधुनिक में बूंदी कोटा को कहते थे। पहले चारों का कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसमें जयपुर का भी मानते हैं, टोंक का भी थोड़ा थोड़ा मानते हैं, लेकिन आधुनिक में जो है उसको हाड़ौती, बूंदी और कोटा को मानते हैं फ्रेंड। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा, एक बार हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लें, फिर उसके बाद में हम और देखेंगे फ्रेंड्स। राजस्थान के विभिन्न अंचल, अंचल का मतलब राजस्थान में जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते थे। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र शेखावाटी, मेवात, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र कहते थे, ढूंढाड़ कहते थे। जयपुर और टोंक का जो क्षेत्र सम्मिलित था उसको ढूंढाड़ कहते थे। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को कहते थे फ्रेंड्स मेवाड़। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद के आसपास को मेवाड़ कहते थे। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते थे फ्रेंड्स। मारवाड़, जोधपुर का जो आसपास का सम्मिलित क्षेत्र था उसको, जैसे मंडोर मान लो आप, ओसिया मान लो, ये मारवाड़ में आते थे। और मांड, जैसलमेर का जो क्षेत्र था उसको प्राचीन समय में मांड कहते थे फ्रेंड्स। अब हम वापस हाड़ौती के बारे में देखेंगे। जनजाति का आधिपत्य था फ्रेंड्स। यहाँ पे जो प्राचीन समय में जो मीणा जनजाति थी वहाँ का आधिपत्य था। मीणा वंश का बुंदा के नाम से पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। यहाँ पे मानते हैं कि बुंदा नाम का एक मीणा था, उसी के नाम पर भी बूंदी का नाम बूंदी पड़ा। ठीक है, कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कोटा, बूंदी, बारां हाड़ौती क्षेत्र पर था, हाड़ौती कह सकते हैं, उस पर जो हाड़ा शाखा थी उसने शासन किया था। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता था। उसी के काल में ही यहाँ की जो बोली थी फ्रेंड्स उसको हाड़ौती कहते थे। ढूंढाड़। अब हम चर्चा करेंगे ढूंढाड़ की। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा है। 12वीं सदी में कछावा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति ने के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त करके अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र को
इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र ढूंढाड़ कहता था। 12वीं सदी में कछाओं और राजपूतों ने यहाँ पर स्थानीय शासन के लिए बड़ गुजरों और मीणों को परास्त कर राजवंश की नींव डाली थी फ्रेंड्स। किसने डाली थी फ्रेंड्स? तो यहाँ कछावा वंश ने। और यहाँ की जो बोली थी फ्रेंड्स वो ढूंढाड़ी थी। ठीक है, चलो और आगे। मेवात पहले बता देना, मेवाड़ यहाँ पर मेव जनजाति रहती थी फ्रेंड्स, उसी वजह से यहाँ को मेवात कहते थे। अलवर भरतपुर का वे क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रहती थी मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था फ्रेंड्स। जो यहाँ का प्रसिद्ध जो नायक मान सकते हैं वो था हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। जो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ा था फ्रेंड्स, तो इसने सहायता की थी सांगा की, हसन खां मेवाती ने फ्रेंड्स। ठीक है ना, और लड़ता हुआ मारा गया फ्रेंड्स। इस सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड, वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सिक्करवाला क्षेत्र हाड़ू, शेखावाटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था राजस्थान। और इस विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। तो राजस्थान अनेक बोलियों और परंपराओं, वेशभूषा, व्यवहार, वहाँ की कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ का धनी है फ्रेंड्स। थोड़ी हम शब्दावली की चर्चा कर लेते हैं। शब्दावली फ्रेंड्स, अंचल का मतलब कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना था? ऋग्वेद, प्राचीन ग्रंथ, प्रथम वेद, जिसको हम ऋग्वेद। सत्रप करते प्रांत का मुखिया, राज्यपाल, भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त। जहाँ राजस्थान भारत में जो शक जाति थी उनके लिए प्रयुक्त किया जाता था क्षेत्र फ्रेंड्स। ठीक है ना, और देखते हैं फ्रेंड्स आगे हम। और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कर अभ्यास प्रश्न है फ्रेंड्स। तो अभ्यास प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी फ्रेंड्स। तो मत्स्य जनपद की राजधानी फ्रेंड्स विराटनगर। ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका से सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता था। तो कोटा बूंदी का क्षेत्र आपको पता है हाड़ौती कहलाता फ्रेंड्स। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा वाड़ा के नाम से जाना जाता था। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र का भाषा तो ढूंढाड़ी थी फ्रेंड्स। ढूंढाड़ी बोल दी जाती थी जयपुर के आसपास में। महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों का उल्लेख, योध्य और जांगल। ठीक है फ्रेंड्स। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? हाँ, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू आते हैं फ्रेंड्स। हसन खां मेवाती कौन था? तो अलवर का शासक था जो खानवा के युद्ध में बाबर से विरुद्ध लड़ा था और सांगा की मदद की थी फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, सांगा की मदद की थी। तो ये था हमारा अध्याय नंबर 2 राजस्थान का इतिहास था फ्रेंड्स। इसमें आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हुए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और इस अध्याय को आप 1-2 बार रीडिंग कर लीजिए या पढ़ लीजिए, तो आपका जो राजस्थान का जीके है वो धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। और जिसने पहली बार ही अगर राजस्थान जीके कभी नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब मत करना बोलना फ्रेंड्स। याद रखना आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।